जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 23 मई के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और अपना जो काम है डॉट्स को कनेक्ट करना उसे अपन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ऑलिव रिडले टर्टल का, ठीक है, बहुत बार आपसे यूपीएससी ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल, इसका आपसे आईयूसीएन स्टेटस पूछा गया है कई बार। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क। बहुत बार आपसे पूछा जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 2000 में। ये तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 मई को। और ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में आपको उसका स्टेटस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू ब्रांड विल बी द स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? ठीक है, आज ही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बीसीसीआई ने ये अनाउंस किया है कि एडिडास विल बी द न्यू किड स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बना है? वो बना है एडिडास। ठीक है, एडिडास। पहले कौन था? पहले ये था केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। ठीक है, जो आपने देखा होगा बैट्समैन प्रॉपर जो किट पहनते हैं, उसको स्पॉन्सर इस बार किसने किया है? इसको स्पॉन्सर किया है एडिडास ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जब ऑडी, ठीक है, ऑडी एक बार न्यूज में आई थी, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो आपसे ये पूछा गया था ये ऑडी कंपनी है कौन सी कंट्री की? ठीक है, सीडीएस में ही पूछा था ये क्वेश्चन। तो आपसे ये पूछ लिया ऑडी कंपनी कौन सी कंट्री की है, तो उस टाइम बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको एडिडास कंपनी कहाँ की है? एडिडास कंपनी है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की है, जर्मनी बेस्ड एडिडास कंपनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फाउंडेड कब हुई थी? ये फाउंडेड हुई थी 1924 में। ठीक है, 1924 में ये फाउंडेड हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है? एडोल्फ डेसर। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। बहुत बार आपसे स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एडोल्फ डेसर, और इसका एब्रीविएशन पे ही नाम दिया गया है एडिडास। एडोल्फ से आया एडी, ठीक है, डेसलर से आया डास। ठीक है, एडिडास। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और ऑडी कहाँ की कंपनी है? ऑडी है जर्मनी की। ऑडी भी जर्मनी की कंपनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी मेक एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी? जैसा कि आप सबको पता है अडानी हिंडनबर्ग जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई थी। तो इस कमेटी, जैसे कि आपको पता है कि कमेटी से रिलेटेड हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अपन इस बार, पिछले लास्ट टाइम आपसे साफरे कमेटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ना ही अपन किरित पारिक कमेटी से पूछा गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस बार अपन प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, सापरे कमेटी, सापरे कमेटी अगर मैं आपको बताऊं इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं अभय मोहन सापरे जी। ठीक है, आप ये लिखते जाना, आपके नोट्स बनाते जाना करंट अफेयर्स के, अभय मोहन सापरे जी। ठीक है, इसमें और कितने मेंबर्स हैं? इसमें मेंबर्स हैं अराउंड 6 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग सापरे जी। और कौन कौन से मेंबर्स हैं? केवी कामत। ठीक है, केवी कामत आपने नाम जरूर सुना होगा। और कौन है? ओपी भट्ट, ओपी भट्ट। और कौन है? नंदन नीलकानी जी, आपने ये नाम सुना होगा इन्फोसिस के, नंदन नीलकानी जी। ठीक है, नंदन नीलकानी जी। जेपी देवलेकर, जेपी देवलेकर। अब इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे, इनमें से कौन कमिटी का मेंबर नहीं है? ठीक है, अगर यूपीएससी अपनी लेवल पे आ गया तो यूपीएससी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये कमिटी याद रखना है। सापरे कमिटी अगर आपसे पूछ लें कि काय से रिलेटेड है, तो ये थी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने होस्ट कर रही है 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही एड्रेस किया गया,
तो कौन सा सेशन था आपको पहले तो वो ध्यान रखना है, वो था 76th सेशन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75th एनिवर्सरी अभी कंप्लीट किए गए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसके हेड कौन है? ठीक है, आपको हेड भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो हेड है टेड्रस अधानोम, डायरेक्टर जनरल, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? UNESC। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। और क्या याद रख सकते हो आप? आपको ये याद रखना है कि ये कब फाउंडेड हुई थी, कब फॉर्म हुई थी। तो ये फॉर्म हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कितने साल हुए? 75 ईयर हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और 76 सेशन किसने एड्रेस किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बस और कुछ अपन को इसमें डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री सरपास कर देगी जापान को टू अचीव द टाइटल ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर को कौन सरपास कर देगी कंट्री? तो ये कंट्री है चाइना। ठीक है, चाइना सरपास करने वाली है जापान को, और ये बन जाएगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं भारत की क्या रैंक है, तो भारत बना था, भारत ने अभी जो ऑटो मार्केट है, ठीक है, कार का जो मार्केट है, उसमें किसको पीछे छोड़ दिया था? उसमें बना था, 3rd नंबर पे आ गया था अपना प्यारा भारत। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं ऑटो मार्केट में। ठीक है, ऑटो मार्केट में अपना भारत आया था 3rd नंबर पे, एक रैंकिंग आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन? ठीक है, देखो इस टाइप से मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कैंपेन को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब आप मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में बताओगे, 75 आउट ऑफ 25 इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? यूपीएससी लेवल वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें और क्या बताऊं मैं? अच्छा, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया की? तो वो है कौन सी? एक तो है अपनी इंदौर 1st नंबर पे, ठीक है, सूरत 2nd नंबर पे, और 3rd है नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसमें और किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस सिचुएटेड? ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ये न्यूज में अभी रिसेंटली आई है, क्योंकि इसने जो लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चर है इंडिया की, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जिसने अभी नैनी एरोस्पेस के साथ ज्वाइंट अलायंस बनाया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। ठीक है, हाल ही में इसने एक मैन्युफैक्चर किया था ड्रोन, जिसका नाम था ड्रोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी को डेडिकेट किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इजराइल टू एस्टैब्लिश द इंडिया इजराइल सेंटर? ठीक है, ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। इंडिया और इजराइल का एक सेंटर बन रहा है फॉर वाटर टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से IIT ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कौन से IIT ने इसमें पार्टनरशिप की है? तो इसमें पार्टिसिपेट किया है सबसे इंपॉर्टेंट IIT, वो है IIT मद्रास। लास्ट CBS में बहुत सारे IIT ने अचीवमेंट किए थे, IIT मद्रास ने, बट इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार शायद आ सकता है। क्या किया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम किया था सिंधुजा वन। ठीक है, सिंधुजा वन। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने क्या किया है? IIT मद्रास ने किया है नॉन एक्वेस, ठीक है, नॉन एक्वेस ऑल ऑर्गेनिक रेडॉक्स फ्लो बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी। ठीक है, ये किसने किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SpaceX सेंड्स फर्स्ट सऊदी अरेबिया एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
हाल ही में अगर आपसे पूछ लें कि कौन सी कंट्री का के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है, तो वो भेजा गया है सऊदी अरेबिया के। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसमें और कुछ तो याद रखने लायक नहीं है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का आप मुझे कमेंट सेक्शन में कैपिटल बताएंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, इस बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में कैपिटल बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ लोगाबू। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है, आपसे पूछेंगे ऑर्डर ऑफ लोगाबू इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। ठीक है, अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है, ये इसलिए पूछा है क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाला है, और अभी रिसेंटली मोदी जी को 2 कंट्री से रिसीव हुआ है ऑनर। तो ये ऑनर कौन सी कंट्री का है, ये है पापुआ न्यू गिनिया का। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया का ये ऑनर है, और इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है पोर्ट मॉरिस, पोर्ट मोरेबी, सॉरी पोर्ट मोरेबी इसका कैपिटल है। और अभी और कौन सी कंट्री की तरफ से मिला है, तो वो मिला है फीजी। फीजी का कैपिटल क्या है, फीजी का कैपिटल है सूबा। और इसमें अभी यहाँ पे फीजी में क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस। किस किस को याद है ये 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी फीजी में, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। 2 कंट्री से ये ऑनर मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक तो पापुआ न्यू गिनिया से और एक फीजी से। ठीक है, अभी मोदी जी आपके विजिट पे गए थे पापुआ न्यू गिनिया, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनने ये विजिट की थी, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। किसने दिया ये अवार्ड, सर बॉब टेडे ने। ठीक है, तो आपको ये तो याद नहीं रखना है किसने क्या दिया है। ऑर्डर ऑफ लोगोहू आपसे पूछे तो आपको बताना है ये कौन सी कंट्री का है, पापुआ न्यू गिनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मोदी जी ने अवार्ड जीते हैं, है ना। तो मोदी जी ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, एक बार वो भी अपन एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने देखो, एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट अवार्ड। ठीक है, इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, आपके नोट्स में लिख लेना ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन से अवार्ड मिले मोदी जी को रिसेंट, उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिलिप कॉटर, ठीक है, फिलिप कॉटलर अवार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट इनॉग्रल अवार्ड ही मोदी जी को मिल गया था। ठीक है, जो जो याद आ रहा है मैं आपको बताते जाता हूँ। और यूएन चैंपियंस अवार्ड, ठीक है, ये कैसे भूल सकते हैं अपन, यूएन चैंपियंस अवार्ड जो अर्थ से रिलेटेड था। और सियोल का पीस प्राइज, ठीक है, सियोल का पीस प्राइज ये भी मोदी जी को मिला था। अच्छा, और कौन से मिले थे और देख लेते हैं। अब ये कर देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं मोदी जी को। ठीक है, एक तो आपका है एबिकल अवार्ड। एबिकल अवार्ड ये कहाँ का है, ये भी है पेपुआ न्यू गिनिया का। ठीक है, पेपुआ न्यू गिनिया का। और क्या मिला है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। ठीक है, ये कहाँ का है, बहरीन का। ठीक है, और कौन सा मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। ठीक है, ये है रशिया का। ठीक है, आप आपके नोट्स बना लेना। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, जायद, ये आपको पता है जायद अवार्ड एग्जाम में पूछा था, आपसे डायरेक्ट पूछा था कि कौन सी कंट्री का है जो मोदी जी को मिला था, तो ये है यूएई का। ठीक है, बस आपको इतने याद रखना है, बाकी तो और कुछ याद नहीं रखना है, बाकी में आपका काम हो जाएगा। और आपसे यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है कि मोदी जी को इसमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, वो यूपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री डेजिग्नेट 2023 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर। ठीक है, कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में बोला है, तो ये बोला है किसने, नेपाल ने। नेपाल डेजिग्नेट 2025 एज द स्पेशल टूरिज्म ईयर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री 2025 एज अ स्पेशल टूरिज्म ईयर बनाने वाली है, तो वो बनाने वाली है नेपाल। ठीक है, नेपाल, तो आपको ये ध्यान रखेंगे। नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज विद नेपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ
कोस्टल पुलिसिंग कैंपस। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आप CAPF एग्जाम्स के पेपर देते हो, है ना, CAPF CDS डिफेंस के एग्जाम देते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको अवेयर होना चाहिए कि कौन सी क्या एकेडमी जो आ रही है, न्यू एकेडमी आ रही है, तो उससे आपको सारी चीजें अवेयरनेस होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये कहाँ पे रखी है, तो ये रखी है गुजरात में, द्वारका गुजरात में। ठीक है, बस आपको इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। ये स्टैब्लिश की गई थी 2018 में। द नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल इज द फर्स्ट एकेडमी जो डेडिकेट करेगी इंटेंसिव ट्रेनिंग टू मैराइन पुलिस पर्सनल। ठीक है, जो मैराइन पुलिस पर्सनल रहेंगे के लिए एक डेडिकेटेड एकेडमी बनाई जाएगी, और ये कहाँ पे, द्वारका गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज अडॉप्टिंग इंडियाज UPI पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, बट जापान बहुत सीरियस हो चुका है कि भाई हमें अडॉप्ट करना है इंडिया का UPI सिस्टम। तो ये आज न्यूज में आया था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे वगैरह लिखे तो आप उसमें UPI का जरूर लिख सकते हैं, एक ज्यादा एक अट्रैक्टिव पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कौन कौन सी कंट्री ने अभी तक अडॉप्ट कर लिया है, पहले तो बता दूं 30+ नेशंस के साथ बात चल रही है कि उन्हें अडॉप्ट करना है UPI। ठीक है, अगर मैं बात करूं भूटान, ठीक है, भूटान ने अडॉप्ट कर लिया है। भूटान फर्स्ट कंट्री था जिसने अडॉप्ट किया था UPI स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, सेकंड नेपाल, ठीक है, सिंगापुर, और कौन सा बताऊं, और कौन सा, और रिसेंट अभी किसने किया अगर आपसे पूछ लें तो रिसेंट किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्विज ऑफ द डे आपके लिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे, मैसूरू। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ग्लोबल उसमें लग जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छे आप लोगों ने रेट किया है कि भाई आई हैव बीन मैनी थिंग्स फ्रॉम सागर सर कॉलेज। ठीक है, ठीक है, व्हाट से अबाउट एप्लीकेशन। काफी अच्छी एप्लीकेशन हम लोगों ने डिजाइन की है, और आप लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली एक एप्लीकेशन बनाई गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहाँ पे आपका सहयोग दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने, और आपका रिव्यू भी दे सकते हैं आपका एप्लीकेशन पे अगर आपको अच्छी लगती है तो। और ग्रंथ मैगजीन से आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो और उसकी PDF भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आया है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट्स आपके लिए ओपन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।